यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। याकूब ने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे यूसुफ से पैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। मेरी बात सुनो, जिस स्वप्न मैंने देखा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और अचानक से मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। और उसके भाइयों ने कहा, क्या तू हमारे ऊपर राज करेगा? हाँ, सचमुच तू तो हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा और उसने अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। जब यूसुफ ने अपना स्वप्न अपने पिता को भी बताया, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या तू सच में अपेक्षा करता है कि मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तेरे पास आकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे जलते थे, पर उसके पिता ने उसकी बातों को स्मरण रखा। इन बातों के बाद यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकीम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ को बुलाया। तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। मैं यहाँ हूँ। अब जा और अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख कर आ कि वे कुशल से तो हैं, और फिर आकर मुझे बता। इसलिए इज़राइल ने यूसुफ को हेब्रोन से विदा किया। और जब वह शकीम पहुंचा तो एक मनुष्य ने उसको मैदान में दर दर भटकते हुए पाया। तू क्या ढूंढता है? मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। वे यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ दोतान की ओर चल पड़ा। जब यूसुफ के भाइयों ने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखो, वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई जंगली पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। हालांकि जब यूसुफ के सबसे बड़े भाई रूबेन ने यह सुना, तो उसने यूसुफ को अपने भाइयों के हाथों से बचा लिया। हमें उसे घात नहीं करना चाहिए। उसका लहू मत बहाओ। उसको इस गड्ढे में डाल दो, लेकिन उस पर हाथ मत उठाओ। रूबेन ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि वह बाद में यूसुफ को गड्ढे से निकालकर अपने पिता के पास वापस पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा उतार लिया और उसे एक खाली गड्ढे में डाल दिया। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएली व्यापारियों का एक दल लाद से मिस्र को चला जा रहा है। उनके ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लदे हुए थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? क्यों ना उसे अपने हाथों से मार डालने के बजाय हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच दें, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। यहूदा के भाइयों ने उसकी बात मान ली। और जब व्यापारी वहां से होकर गुजरे, तो उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में से निकाला और उसे व्यापारियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। यूसुफ को खरीदने के बाद इश्माएली उसे मिस्र ले गए। बाद में जब रूबेन उस गड्ढे के पास लौटा जहां यूसुफ को रखा गया था और उसने देखा कि वह खाली है, तो उसने पीड़ा में अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौट आया। लड़का तो है नहीं, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का रंग बिरंगा अंगरखा रख लिया और एक बकरे को मार के उसे उसके लहू में डुबा दिया।
तब वे उस अंगरखे को अपने पिता के पास ले आए और कहा, ये अंगरखा हमको मिला है, देखकर पहचान ले कि ये अंगरखा तेरे पुत्र का है कि नहीं। याकूब ने तुरंत उस रंग बिरंगे अंगरखे को पहचान लिया और रोने लगा। यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसे खा लिया है। निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली। नहीं, मैं अपने पुत्र का शोक करते हुए कब्र में चला जाऊंगा। इसी बीच व्यापारियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिघानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अंततः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 26 से 28।